अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप लोगों के सलाम की आवाज़ यहाँ पर भी आ जाती है। लाइव में तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं मेरे पेज के ऊपर, लेकिन जब मैं यूट्यूब चैनल के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो बिलीव में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोग मुझे देख रहे हैं। तो चलें जी, मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं अपने कस्टमर्स के कपड़े, जो मेरे ओवरसीज़ कस्टमर्स होते हैं, उनके कपड़े मैं स्टिच करवा कर उनको भेजती हूँ और ये ऑफ़र जो है हर कोई अवेल कर सकता है, लेकिन वो लोग जो मेरे पेज से शॉपिंग करते हैं। मेरे पेज का जो है वो नीचे लोगो, प्रोफाइल पिक्चर सब आपको नज़र आ रही है। ये मेरा फेसबुक का पेज है, जिनको पता है उनके लिए तो कोई नई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनको मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करना है और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है। काइंडली वीडियोस को लाइक किया करें। बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ लोग मुझे टिप्स देते हैं कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को नोटिस करती हूँ। और लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स इतने भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए जिसमें हेट और जेलसी हो। सो अगर आप बहनों की तरह मुझे कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो जी आपकी एडवाइस जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा। चले जी, आज की ये हमारी ईद डिज़ाइनिंग है। जिनके पास ये सूट है उनके तो हो गए मज़े। तैयार डिज़ाइन सामने है, स्क्रीनशॉट लेना है और टेलर को दिखाना है। जिनके पास इससे मिलते जुलते कपड़े हैं वो यहाँ से डिज़ाइनिंग की टिप्स ले सकते हैं और इस तरह से अपने कपड़े स्टिच करवा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करवाऊँगी। ये सारी शर्ट्स मैंने रखी है। आज मैं आपको जस्ट शर्ट सिखाऊंगी, इसके बाद मैं ट्राउज़र्स का सेशन करूँगी कि आप ट्राउज़र्स किस तरह से स्टिच करवा सकते हैं। बट ये मेरे पास शर्ट्स हैं, मेरे कस्टमर की हैं, ये कल चली जानी है, तो इसलिए मैं जल्दी से आज इसकी वीडियो बनाकर आपको डिज़ाइनिंग के लिए बता देती हूँ कि आपने अगर ये ड्रेसेस लिए हैं या इससे मिलते जुलते ड्रेसेस आपके पास है तो आप उसको कैसे स्टिच करवा सकते हैं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जाते हैं डिज़ाइन नंबर 1 की तरफ। जी, तो ये है डिज़ाइन नंबर 1। ये निशात का सूट है, मेरे से ही कस्टमर ने लिया था और ये बिल्कुल प्लेन सूट था। इसके साथ ये फ्रंट के पैनल पे एम्ब्रॉयडरी थी और ये जो है ये इसके साइड पैनल्स थे। ठीक है, ये मैंने सिलवाया है फ्रॉक, यानी कि ए लाइन फ्रॉक सिलवाया है। आपको नज़र आ जाएगी, इसकी साइडों से स्लिट्स बंद है क्योंकि जो है निशात वाला जो फैब्रिक होता है वो शर्ट के लिए होता है, लेकिन समटाइम्स जो है जिनकी मेजरमेंट जो है वो मीडियम और स्मॉल साइज़ की होती है तो उनका इजीली ए लाइन फ्रॉक बन सकता है। ठीक है, पहले आप देख लें, इस तरह से ये पैनल स्टाइल में आई। ये एम्ब्रॉयडरीज की ऑलरेडी थी, लेकिन ये बॉर्डर जिसके साथ गिवन थे वो मैंने कलियों वाले स्टाइल पे लगा दिए और ये वाला बॉर्डर शर्ट के साथ था, ये हमने लगा लिया। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमने इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है वो आपको ये शोल्डर कट में नज़र आएगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला कट आप किसी भी प्लेन सूट के ऊपर दे सकते हो, इसी तरह एम्ब्रॉयडर्ड सूट के ऊपर दे सकते हो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगी। ये देखें, अब इसके ऊपर आपका कितना खर्च आएगा ये आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सीढ़ी लेस का तो पूरा जो पैक है वो आपको 100 रुपीज़ से कम में मिलता है, तो ये तो आपने हार्डली 1 से 2 यार्ड लगाई हुई है। ठीक है, और इसके साथ आप इसके स्लीव्स देख लें, स्लीव्स के फ्रंट पे मैंने जस्ट बॉर्डर लगाया। लेकिन इस सूट को थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए कि पता चले कि टेलर ने स्टिच किया है और बड़ी खूबसूरती से किया है, तो मैंने इसके डबल साइड के ऊपर इस तरह से ये शोल्डर्स के साथ ये इस कट्स में, ये कुर्ता कट इसको कहते हैं, इसमें मैंने इस तरह से ये लेस लगा लिया। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल। आप किसी भी ड्रेस के ऊपर ये डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए जी, अब जाते हैं नंबर 2 की तरफ। ओके जी, ये है हमारा डिज़ाइन नंबर 2। अगेन ये निशात का ड्रेस है और ये चुनरी स्टाइल में है। ये बिल्कुल रनिंग प्रिंट में शर्ट थी और इसके साथ ये बॉर्डर था। हमने शर्ट को बिल्कुल प्लेन रखा है, इसके ऊपर ये बॉर्डर लगाया है, लेकिन इसको जो इसके अंदर ये वाइट प्रिंट है उससे मिलते हम लोगों ने ये पर्ल्स वाली नेकलाइन बनाई है। आप देख लें, क्योंकि फ्रंट जो है वो बिल्कुल प्लेन आना था, ना तो कोई एम्ब्रॉयडरी थी साथ और ना कोई जो है हम इसके ऊपर लेस वगैरह लगाना चाह रहे थे, तो हमने इस तरह से पर्ल्स वाली लुक दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बटन्स है। इसकी वजह से ये जो पर्ल्स वाली जो आपकी पट्टी है, ये जितनी लंबी होगी ये उतनी प्यारी लगेगी। ठीक है, आपने भी 15 से 16 बटन लगाएंगे तो बहुत, ये 5 से 6 में भी बुरी लगती है और 15 से 20 में भी बुरी लगेगी, तो आपने 15 से 20 से कम में रखनी है और 5 से ज़्यादा रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसको हमने बिल्कुल प्लेन तो करना नहीं था। ये डिज़ाइन मैं अक्सर आपको प्रेफर करती हूँ, ये बहुत इन है। ये मैंने बरीज़े के लिए भी कहा था और तब तो मैंने आपको ज़ुबानी समझाया था कि इस तरह डबल लेस लगानी है। लेकिन ये देखें, यहाँ पे हमने बॉर्डर से पहले लगाई है,
और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्लीव्स में ऊंची करके लगाई है। यहाँ पे बस वाइट एस लेस जो है वो हम लोगों ने ऐड करके और इसके ये पर्ल्स वाले बटन लगाए, दैट्स इट। अब इस सूट को खूबसूरत बनाने में खर्चा कितना आया है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा आपको लो बजट वाली डिज़ाइनिंग ही बताऊंगी। जिसको ये डिज़ाइन पसंद आया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इस तरह से ये बटन्स कोई अपने शर्ट के ऊपर लगवाना चाहता है, इस तरह के स्लीव्स कोई अपने बनवाना चाहता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और ईद का ड्रेस बनवा लें। अब हम जाते हैं डिज़ाइन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, डिज़ाइन नंबर 3 में आपके सामने जो शर्ट पड़ी है ये मोटिव्स ब्रांड की है। और मोटिव्स ब्रांड की जो शर्ट्स होती हैं वो जो उनका पूरा फैब्रिक होता है दुपट्टा शर्ट वो बड़ी कलरफुल होती हैं। ये शर्ट कितनी खूबसूरत है, ऑलिव एंड शॉकिंग पिंक का कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, ये बिल्कुल प्रिंटेड सूट था। इसकी हमने डिज़ाइनिंग किस तरह से की है ये बिल्कुल आपके सामने है। नेकलाइन इसकी ऑलरेडी बनी हुई थी, हमने नेक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। साइड पे हम लोगों ने सीढ़ी लेस लगाई है पिंक कलर की, ये आपको हर कलर में आजकल मार्केट से मिल जाती है। इसके अलावा जब हमने ऊपर कलियों वाले स्टाइल में सीढ़ी लेस लगाई है तो हमने बॉर्डर से पहले भी सीढ़ी लेस की जो है वो फिनिशिंग दी है इस तरह से। तो आप देख लें कि ये बिल्कुल प्रिंटेड सूट था लेकिन ये बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रहा है। थोड़ा सा जो टेलर ने इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की है और ये देखें कितना खूबसूरत हो गया। वही बात है कि खर्चा इस पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको महंगी महंगी 600 वाली 400 वाली लेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बुरी लगती है, लॉन के कपड़े जितने सिंपल होंगे उतने अच्छे लगेंगे। ये देखें स्लीव्स पे भी बॉर्डर से पहले हमने सीढ़ी लेस की फिनिशिंग दिया और हल्की सी इसको हमने पाइपिंग लगाई है क्योंकि ये सूट बहुत कलरफुल था। इसमें हमने शॉकिंग पिंक कलर ऐड करके इसकी शॉकिंग पिंक फिनिशिंग की है और इसके अंदर सिर्फ सीढ़ी लेस से ये देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई हुई है। आप ये कुर्ता स्टाइल इसको कहते हैं। ये कुर्ता स्टाइल में ये वाला डिज़ाइन भी आता है, इसमें से कलियाँ डली हुई हैं और ये नीचे इसकी सीढ़ी लेस है। आप ये डिज़ाइन का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर को दिखा सकते हैं और इसको ईजीली आराम से कम बजट के अंदर कॉपी किया जा सकता है। ये देख लें सीढ़ी लेस इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है, ये हर कलर की अवेलेबल है। ठीक है, चलिए जी अब हम इसके बाद जो आते हैं डिज़ाइन नंबर 4 की तरफ। डिज़ाइन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ अगर आपका ड्रेस फुल एम्ब्रॉयडर्ड है उस पर आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी खुद इतना एम्ब्रॉयडर्ड है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी भी ज़्यादा फिनिशिंग करोगे, थोड़ी सी ज़्यादा लेस लगाओगे या बड़ी लेस लगाओगे तो आपका ड्रेस बहुत बुरा लगेगा टू बी ऑनेस्ट। ये चिकनकारी का फुल ड्रेस था, इसको हमने सिंपल कैसे इसकी फिनिशिंग की है, हमने इसके ऊपर ये पाइपिंग की है मैरून कलर की क्योंकि इसके दुपट्टे में बहुत ज़्यादा मैरून कलर है और दूसरी बात यह कि इसके स्लीव्स के बॉर्डर में भी बना हुआ है। हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसकी फ्रंट नेक लाइन के ऊपर कुछ भी नहीं था। आप सोचें अगर इसकी नेक लाइन के ऊपर हमने ये पट्टी ना लगाई होती तो ये फ्रंट बिल्कुल जो है वो प्लेन होता। और कस्टमर की ये डिमांड है कि आजकल बोट नेक्स चल रही है, इसलिए आपने देखा होगा मैंने सब शर्ट्स की जो नेक है वो बोट रखी हुई है क्योंकि कुछ लोग बड़े गले भी नहीं पहनते और आजकल टू बी ऑनेस्ट वो गले बिल्कुल नहीं है, नोकें निकली हुई हैं, गलों में सुराख बनाए हुए हैं, स्टार शेप में गला बनाया है, वो बहुत पुराना हो गया। आजकल अगर आप रेडीमेड कुर्तियाँ लेंगे, रेडीमेड सूट लेंगे, सबकी बोट नेक्स बनी हुई है, ये बटन पट्टी चल रही है। ठीक है, अब इसके साथ हमें बारीक सा बॉर्डर जो है वो हमने स्लीव्स और बैक से हमने हल्का सा बारीक बॉर्डर खुद कटिंग करके निकलवाया है, ये डबल पट्टी। और इसके अलावा हमने इसके ऊपर ये मैरून रेडिश कलर के सिंपल से 5-6 बटन लगा दिए। इससे फ्रंट भी खूबसूरत लग रही है और कोई जो है इसके ऊपर थोपा थोपी वाला काम बिल्कुल भी नहीं किया। शर्ट आपके सामने है, सिंपल आपने हैवी शर्ट्स की सिर्फ फिनिशिंग करनी है बारीक सी लेस के साथ या पाइपिंग के साथ। और इसके अलावा हमेशा फ्रंट को कवर करें लेकिन बहुत ही एलिगेंट वे में, इस तरह से बारीक पट्टी लगा लें, ये बटन्स लगा लें क्योंकि अगर एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करें, उससे जो ड्रेस है वो बहुत खूबसूरत लगता है और फ्रंट भी भरा भरा सा लगता है। ठीक है, तो चलें अब जाते हैं डिज़ाइन नंबर 5 की तरफ। ओके जी, ये डिज़ाइन नंबर 5 है। अगेन निशात लेलन का लग्जरी सूट था, ये सिल्क दुपट्टे के साथ बहुत ही प्यारा सूट था लेकिन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है। इसके साथ ऑर्गेन्जा का एक बड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जिसको हमने स्लीव्स और दामन में एडजस्ट किया है अगेन सीढ़ी लेस की मदद से। और इसके साथ हमने समोसा लेस लगाई हुई है जो आजकल बहुत इन है और उसको कहते भी समोसा लेस ही है। ठीक है, वो जो ट्राइंगुलर होती है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने सीढ़ी लेस और समोसा लेस का कहाँ पर इस्तेमाल किया है और कैसे किया है। ठीक है, प्रिंटेड में ये सूट था,
इसका बॉर्डर हमने लेके अगेन फ्रंट पे लगाया है, क्योंकि गला बोट नेक में है तो वो अगेन गला सिंपल आता है, लेकिन बटन्स काफ़ी हो गए हैं तो इस दफ़ा हमने बटन से हट के ये किया है कि बॉर्डर के लेफ्ट और राइट के ऊपर हम लोगों ने ये समोसा लेस लगाई है। ये भी आपको हर कलर की मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमने इसका बॉर्डर थोड़ा सा लेके लगाया है, लेकिन ये भी अच्छा खासा लंबाई में लगाया है, ये छोटा बिल्कुल मत लगाइएगा। अब बारी आ जाती है इसके ऑर्गेन्जा वाले पैच की। ऑर्गेन्जा वाले पैच को हमने खूबसूरत बनाने के लिए इसके यहाँ पर और यहाँ पर, जहाँ पे हमने इसको शर्ट के दरमियान में फिक्स किया, हमने सीढ़ी लेस का इस्तेमाल किया है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। आपके अक्सर कपड़ों के साथ इस तरह का ऑर्गेन्जा का पैच आता है, कम चौड़ाई में भी आता है, ज़्यादा में भी आता है, लेकिन अगर आप उसको ऊपर नीचे जो है वो सीढ़ी लेस के साथ जोड़ेंगे तो यकीन करें वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये देखें, फिर नीचे हमने इसके दामन को सारी ये समोसा वाली लेस लगा ली है, ट्रायंगुलर जो होती है। इसी तरह हमने स्लीव्स में जहाँ पे बॉर्डर लगाया था ऑर्गेन्जा का, ऊपर और नीचे हमने इसको ये सीढ़ी लेस के साथ जोड़ा हुआ है और नीचे समोसा लेस लगाई हुई है। इतना कोई ये एलिगेंट है। और ब्लैक के साथ हमने ब्लैक किया, क्योंकि अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा रेड और पिंक का टच देती तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद अच्छा ना लगे, तो ब्लैक के साथ मैंने ब्लैक ही किया है। डिज़ाइनिंग आपके सामने है। ऑरेंज के ऊपर मैंने मैरून का किया था क्योंकि वो अच्छा लग रहा था। तो कभी कभी जो है आप लोग थोड़ा सा कलर सेलेक्ट करने में थोड़ा सा यूज़ किया करें जो है अपना माइंड, कि अगर हम ये कलर यूज़ करेंगे तो कैसा लगेगा ये। अगर इसकी जगह यहाँ पे रेड या ग्रीन लेस लगी होती तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ऑड लुक आती। इसलिए ब्लैक के ऊपर हमने ब्लैक सीढ़ी लेस और ब्लैक समोसा लेस लगा के इसको खूबसूरत बनाया और ये बहुत एलिगेंट लग रहा है। डिज़ाइनिंग आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ आपको क्लोज करके दिखाई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। ओके जी, आ गया हमारा डिज़ाइन नंबर 6। डिज़ाइन नंबर 6 इज़ अ पेप्लम। पेप्लम भी आजकल इन है क्योंकि लोग पसंद करते हैं। लॉन्ग फ्रॉक्स भी इन है, उसके साथ पेप्लम भी इन है, ठीक है। ये मैंने पेप्लम बनवाया है अपनी कस्टमर की डिमांड के ऊपर, उसकी फरमाइश के ऊपर। ये निशात का ड्रेस था, इसका घेर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए ये पेप्लम बन सकता था। और इसके साथ जितना हमें बॉर्डर दिया गया था वो सब हमने जो है वो नीचे इसके दामन पे लगाया है, ठीक है। ये देखें, अगर किसी के पास ये वाला ड्रेस है तो वो इसके भी ऊपर और नीचे सीढ़ी लेस की फिनिशिंग देकर बिल्कुल ब्लैक ड्रेस की तरह बनवा सकता है। लेकिन ये एक ही कस्टमर के दोनों सूट हैं तो फिर दोनों एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए हमें एक ही बंदे के फिर सारे डिज़ाइन सेम नहीं रखने होते, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑर्गेन्जा इस तरह से ऊपर रख के उसको फिक्स करवा दें, एप्लिक करवा दें, या फिर सीढ़ी लेस की ऑप्शन भी है, ठीक है। आपको ऑप्शन दी जा रही है। अच्छा, इसका जो नेकलाइन है बोट नेकलाइन, सिर्फ उसको हमने ये ब्राउन कलर की फिनिशिंग दी क्योंकि इसके अंदर ब्राउन का टच है, और हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल रखा है। लेकिन इसको अगेन इसकी खूबसूरती हमने कैसे की है, मास्टर साहब ने ऊपर से प्लीट्स डाली है अंदर की तरफ, ठीक है, और यहाँ आकर फिर उसको लूज छोड़ दिया है। तो इस तरह से इस पेप्लम में घेर आ गया है। अब मैं आपके सामने इसको सारा रखती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये फ्रंट और बैक दोनों पे सेम डिज़ाइन है। आप ये डिज़ाइन जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर को दिखा सकते हैं। इस तरह से आपका पेप्लम बन जाएगा। ये इसका फ्रंट है और ये देखें ये इसकी बैक। याद से आपने दोनों साइड्स के ऊपर सेम डिज़ाइन बनवाना है, वरना फिर बैक से जो है वो फ्रॉक बिल्कुल खड़ा खड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए जी, अब जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके जी, ये हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन है। ये मेरा सना सफीनास का ड्रेस है। अगर किसी को ये ड्रेस चाहिए इट इज़ स्टिल अवेलेबल, ठीक है। एक और दो मेरे पास पड़े हुए, इसमें ब्लू कलर भी है और इसमें पीच कलर भी है। इस ड्रेस के साथ पीच कलर का दुपट्टा है और जो ब्लू कलर में है उसकी ब्लू शर्ट है, ब्लू दुपट्टा है, लेकिन प्रिंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये मेरे पास सना सफीनास का आया था और ये बिल्कुल प्रिंटेड में आया था। इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी मिसिंग थी, इसलिए ये हाफ प्राइस पे पड़ा था, ठीक है। डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ले सकता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है सना सफीनास की, जो छोटी ईद पे आई थी, लेकिन एम्ब्रॉयडरीज के साथ ये तकरीबन 10,000 का सूट था और मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी मिसिंग थी इसके साथ, तो ये मेरे पास तकरीबन 5,500 में आया है, ठीक है। तो ये मुझसे जिस कस्टमर ने लिए, ज़ाहिर बात है इसकी एम्ब्रॉयडरी मिसिंग थी, तो हमने इस ड्रेस को खूबसूरत बनाना था। अब हमने इसको कुर्ता स्टाइल में थोड़ी सी बेल शेप वाली स्लीव्स दी हुई हैं और इस तरह से हमने इसको स्टिच करवाया क्योंकि एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। ये सारा इसके फ्रंट के ऊपर ब्लॉक प्रिंट है और ये इसके साथ ऑर्गेन्जा का पैच दिया गया था, जिसको ये ब्लॉक प्रिंट का ऑर्गेन्जा पैच है, जिसको मॉडर्न ने दुपट्टे के पल्लों पे यूज़ किया। लेकिन दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, तो इसलिए हमने ये पैच जो है वो शर्ट में लगा लिया, ठीक है। क्योंकि शर्ट के साथ एम्ब्रॉयडरी नहीं थी तो हमने शर्ट को भी खूबसूरत बनाना था।
देख लें। अब इस दफ़ा हमने ऑर्गेन्जा को जोड़ने के लिए अप एंड डाउन सीढ़ी लेस नहीं लगाई, हम लोगों ने ये वाली लेस लगाई है, सेंटर लेस। ठीक है, ये सेंटर लेस लगा के हमने ऑर्गेन्जा को दामन में लगाया हुआ है। और इसी तरह से आप लोगों की मर्जी, आप सीढ़ी लेस लगाएं या ये वाली लगाएं। और इसी तरह से ये ऑर्गेन्जा हमने स्लीव्स में भी लगाया हुआ है, ऑर्गेन्जा के ऊपर और नीचे हमने ये लेस लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा ये वाली लेस भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाई थी, आराम से ये आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन लगाने का तरीका देखें कि मास्टर साहब ने इसको नीचे नहीं लगाया कि ये बुरी लगे, इसको इन दोनों जो ये कपड़े हैं इसके दरमियान में फिक्स किया हुआ है। देखने में लग रहा है कि ये अलग अलग हुक बने हुए, लेकिन असल में ये पूरी लेस थी। मैं आपको अभी शो करती हूँ। ये वाली लेस जो है ये इस तरह की लेस होती है, ये देखें, ये पूरी आपको आराम से बड़ी सस्ती मिल जाएगी। लेकिन मास्टर ने इसको इतने नीट तरीके से लगाया हुआ है कि ये बिल्कुल लग रहा है कि सेपरेट जो है वो हुक्स बने हुए। तो वही है कि आपका टेलर किस तरीके से जो है वो आपका ड्रेस बनाएगा और उसकी फिनिशिंग कितनी नीट है। अच्छा ये देखें, इसकी अगेन नेकलाइन के ऊपर कुछ भी नहीं था। अगर इसके साथ में इसका बॉर्डर लगाती तो वो वाइट बॉर्डर था, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। हमने बोट नेक के ऊपर ये वाली लेस लगा ली है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। ये वाला कुर्ता जिसने कॉपी करना है वो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, इससे मिलते जुलते ड्रेस के ऊपर या आपने ईद के लिए कुछ भी लिया है तो आप सेम यही डिज़ाइन कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये तो सिर्फ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस डिज़ाइन के लिए आपके पास यही ड्रेस होना चाहिए। चलिए जी, अब जाते हैं अपने लास्ट डिज़ाइन की तरफ। ओके जी, ये वाला ड्रेस मेरे पानश कलेक्शन में से है। पानश के ड्रेसेस भी मेरे पेज पे अवेलेबल हैं और मैंने पानश की एक डिज़ाइनिंग की वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको ऑरली बताया था। तब मेरे पास पानश का कोई भी कोट स्टिच होकर नहीं आया था। अब मेरे पास पानश का ये सी ग्रीन कोट स्टिच होकर आया है। लेकिन अगर कोई इसको लेना चाहता है, ये स्टॉक मेरे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप इस तरह का कोई ड्रेस एम्ब्रॉयडर्ड आपके पास पड़ा हुआ है या आप इन फ्यूचर कभी लेंगे तो फिर उसको आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका ये ओपन शर्ट स्टाइल जो है ये पहले से बना हुआ था। इसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल इसी तरह की थी जैसे आपको नज़र आ रही है, इसलिए हमने इसकी नेकलाइन को बिल्कुल नहीं छेड़ा। आप देख सकते हैं नेकलाइन के नीचे खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, स्लीव्स भी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इसको अगेन फिनिशिंग देनी थी। फिनिशिंग की हमारे पास दो ऑप्शन थी, हम इसको पाइपिंग भी कर सकते थे और इसके ऊपर हम लेस भी लगा सकते थे। मेरे पास लेस थी और मैंने लेस को ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि इसके अंदर ये जिस तरह से ये फ्लावर्स बने हुए, इस तरह की ये वाली लेस मेरे पास वाइट में थी, मैंने इसको डाई करवाया। अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं कोई और डिज़ाइन भी मिलता है आपके कपड़ों के कलर का तो आप वो इस तरह से चाकों पर यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको वाइट ही मिलता है तो मैंने आपको पहले भी कहा था आप डाई कर लें, डाई करवाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बजट के अंदर आपका आराम से। तो आपने हर सूट को फिनिशिंग ज़रूर देनी है। अब इस सूट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एम्ब्रॉयडरी है तो हमने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया, जस्ट इसकी चाकों को हमने ये वाली लेस लगाई है और हमने इसका दुपट्टा जो था सिल्क वाला, इसके साथ उसके सारे सिल्क दुपट्टे को हमने ये वाली लेस लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल तरीक़ों से अपने ड्रेस को छोटी मोटी सी चीज़ें लेकर उसको आराम से डिज़ाइन कर सकते हो। अगले डिज़ाइन भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अगले डिज़ाइन की भी वीडियोस दिखाऊंगी। अब इसके बाद मैं आपको ट्राउजर्स की भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह वेरी सून। प्लीज़ मेरा पेज सब्सक्राइब करें और वो नए लोग जिनको मेरी वीडियो यूट्यूब पे वैसे ही मिल जाती है सर्च करते करते, तो काइंडली वो लोग भी मेरा पेज सब्सक्राइब करें। ठीक है, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। मेरा पेज भी लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।